जय श्री कृष्णा भक्तों। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का कल्याण करें। आज हम माँ गंगा की महिमा सुनेंगे, जो कि पद्म पुराण के उत्तरखंड से लिया गया है। पार्वती जी बोली, महादेव श्री गंगा जी के महत्व का वर्णन करने की कृपा कीजिए, जिसे सुनकर सभी मुनि संसार की ओर से विरक्त हो जाते हैं। श्री महादेव जी ने कहा, देवी बुद्धि में बृहस्पति और पराक्रम में इंद्र के समान भीष्म जी जब बाणशैया पर सहन कर रहे थे, उस समय उन्हें देखने के लिए अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, गौतम, अगस्त्य और सुमति आदि बहुत से ऋषि आए। धर्मपुत्र युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वहां मौजूद थे। उन्होंने उन परम तेजस्वी जगत पूज्य ऋषियों को प्रणाम करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। पूजन ग्रहण करके वे तपोधन महात्मा जब सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए, तब युधिष्ठिर जी ने भीष्म जी को प्रणाम करके इस प्रकार पूछा, पितामह, धर्मार्थी पुरुषों के नित्य सेवन करने योग्य परम पुण्य में देश, पर्वत और आश्रम कौन कौन से हैं? सिद्ध पुरुष ने कहा, ब्राह्मण जिनके बीच नदियों में श्रेष्ठ त्रिपथगा गंगा जी सदा बहती रहती हैं, वे ही देश, वे ही जनपद, वे ही पर्वत और वे ही आश्रम परम पवित्र हैं। जीव गंगा जी का सेवन करके जिस गति को प्राप्त करता है, उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा त्याग से भी नहीं पाया जा सकता। अपने मन को संयम में रखने वाले पुरुषों को गंगा जी में जल में स्नान करने से जो संतोष होता है, वह 100 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नहीं हो सकता। जैसे सूर्य उदय काल में तीव्र अंधकार का नाश करके तेज से उदासीन हो उठता है, उसी प्रकार गंगा जी के जल में डुबकी लगाने वाला मनुष्य पापों का नाश करके पूर्ण से प्रकाशमय होने लगता है। विप्र जैसे आग का संयोग पाकर रुई का ढेर जल जाता है, उसी प्रकार गंगा का स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों को दूर कर देता है। जो मनुष्य सूर्य की किरणों से तपे हुए गंगा जल का पान करता है, वह सब रोगों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष एक पैर से खड़ा होकर 1000 चांद्रायण व्रतों का अनुष्ठान करता है और जो केवल गंगा जी के जल में डुबकी लगाता है, इन दोनों के डुबकी लगाने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। जो 10,000 वर्षों तक नीचे सिर करके लटका रहता है, उसकी अपेक्षा भी वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो एक मास का भी गंगा जल का सेवन कर लेता है। नरश्रेष्ठ गंगा जी में स्नान करके मनुष्य देह त्याग के पश्चात तुरंत बैकुंठ में चला जाता है। जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा के नाम का उच्चारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक को चला जाता है। ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, शराबी और बाल हत्या करने वाला मनुष्य भी गंगा जी में स्नान करके सब पापों से छूट जाता है और तत्काल देवलोक में चला जाता है। माधव तथा अक्षय वट का दर्शन और त्रिवेणी में स्नान करने वाला पुरुष बैकुंठ में जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गंगा में स्नान करने मात्र से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं। गंगा द्वार, कुशावर्त, विल्लो, नील पर्वत तथा कनखल तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य का पूर्वजन्म नहीं होता। भीष्म जी कहते हैं, ऐसा जानकर श्रेष्ठ पुरुष मनुष्य को बारंबार गंगा स्नान करना चाहिए। वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है और देवताओं में विष्णु, यज्ञों में अश्वमेघ और समस्त बिच्छुरों में अश्वत्थ पीपल श्रेष्ठ है। उसी प्रकार सभी नदियों में भागीरथी गंगा सदा श्रेष्ठ मानी गई हैं। इस प्रकार से पद्म पुराण के उत्तरखंड में श्री भीष्म जी ने माँ गंगा की महिमा बताई है। माँ गंगा अपने भक्तों का कल्याण करे। हर हर गंगे। जय श्री नारायण भक्तों, जय श्री राम।